बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर अब्बासी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, फ़लस्तीन में जो मज़लूम मुसलमान हैं, जिनके साथ जुल्म व बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, छोटे बच्चों की अमवात हो रही है, ना मस्जिद पर बमबारी हो रही है, अस्पतालों में बमबारी हो रही है, और गज़ा पट्टी की ये हालत है कि वहाँ पर मेडिसिन की कमी, खुराक की कमी, पानी पीने की पानी की कमी, और जितना जुल्म इसराइल कर सकता है उस जुल्म की उसने इंतहा कर दी। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करते हैं कि पूरी उम्मत मुसलमान कम्युनिटी की, कि उम्मत मुसलमान कम्युनिटी और मुसलमानों के जो सरबराह हैं तमाम ममालिक के, वो सोए हुए हैं। क्या वो जुल्म नहीं देख रहे हैं? ये जो जुल्म इसराइल कर रहा है बेगनाह फ़लस्तीनियों पर, जो बच्चों की शहादतें हो रही हैं, और आए दिन ये जुल्म व बर्बरियत मज़ीद तेज़ होती जा रही है। और इसराइल ने एक और कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया कि इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया कि फ़लस्तीन व गज़ा पर हम ज़मीनी कार्रवाई करेंगे, जिस पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अमवात होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त तमाम जो अक़वाम मुत्तहदा में बैठे हुए हैं नाम नहाद लीडरान, उनको चाहिए कि इस फौरी तौर पर इस जंग बंदी को रोका जाए, ताकि दुनिया में अमन पैदा हो सके। नाज़रीन, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कमल गोंदल साहब। जी कमल गोंदल साहब, बताइएगा कि जो फ़लस्तीन में जो हालात हो रहे हैं, जो गज़ा पट्टी के अंदर हालात हैं, और जो इसराइल ज़मीनी कार्रवाई करना चाह रही है, और वहाँ पर मेडिसन की किल्लत, वहाँ पर खुराक की किल्लत, बच्चों की बात हो रही है, आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो फरियाद करके मुसलमानों को आवाज़ दे रहे हैं, और तमाम यहूदी और कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है, लेकिन सवालिया निशान मुसलमानों के लिए है कि ये कब इकट्ठे होंगे। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, ये जुल्म की इंतहा है कि जिस तरह से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, ना सिर्फ उनके हस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बल्कि मसाजिद और जो स्कूल है बच्चों के, उनके ऊपर भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं। जंग के पहले कुछ रूल होते थे, कुछ असूल होते थे कि कम से कम हस्पतालों और जितने भी ये असास जो मकामात होते हैं, इनको निशाना जो है वो नहीं बनाया बनाया जाता था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो इस हद तक गुज़र गया है कि उसने हस्पतालों को, ना कि बच्चों के स्कूलों को, जो मसाजिद हैं, उनको भी उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। और यहाँ तक कि हस्पतालों की ये सूरत हाल है कि हस्पतालों में मेडिसन नहीं है। जितने भी जो ज़ख्मी हैं, जो अस्पतालों में लाए जा रहे हैं, जो शदीद ज़ख्मी हैं, उनको बग़ैर मेडिसन के, बग़ैर इंजेक्शन दिए, सुन किए, उनको जो है वो ट्रीटमेंट दी जा रही है। यहाँ तक कि अब जो फ़लस्तीनी हैं, उनके पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो कलाम पाक है। मैंने कई वीडियो देखी हैं सोशल मीडिया पर भी, वो तिलावत कर रहे होते हैं और साथ जो डॉक्टर हैं, जो उनको नर्स है, वो उनको ट्रीट कर रही होती है, उनका ऑपरेट कर रही होती है, लेकिन वो बच्चे जो हैं, जो बड़े हैं, वो सब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं और उससे उनका दर्द जो है वो कम हो जाता है और उनके हौसले जो है भाई साहब, वो बड़े बुलंद हैं। उन्होंने जिस तरह से जो इसराइल है वो जितने जुल्म करता जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, उनके हौसले जो है वो इतने ही बुलंद होते जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के। यहाँ तक कि कल एक सोशल मीडिया पर मैं एक क्लिप देख रहा था, बस सब यकीन माने कि दहला देने वाला क्लिप था कि रोड के ऊपर काफ़ी जो है वो शोधा की लाशें पड़ी हुई हैं और एक कमसद बच्चा जिसकी उम्र 4 से 5 साल है, वो अपने जो वालदैन हैं, जो वर्सा हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो है वो पहचान कर रहा था और साथ रो भी रहा था, तिलावत भी कर रहा था और आखिर में उसने अपने प्यारों को जो है वो पहचान लिया। ये सूरत हाल है। आप जिस तरह के आपने पूछा है कि जो उम्मत मुसलमा है उसको क्या करना चाहिए, ऐसे मौके पर अब्बास साहब, उम्मत मुसलमा को सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी, उम्मत मुसलमा को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पैगाम देना चाहिए इन यहूदियों को कि जो इस तरह से जुल्म कर रहे हैं और जुल्म निहत्थे जो फ़लस्तीनी हैं उन पे कर रहे हैं और बेगुनाह उन बच्चों को, उन जो जितने भी वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको शहीद कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब उनको शहीद करने के बाद उनकी जो मैयतें हैं उनके साथ भी हमने देखा है कि उनको बर्न कर रहे हैं, उनको मतलब किसी भी तरह से वो अपना खौफ जो है
वो फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अस्पतालों को अटैक कर रहे हैं, मसाजिद को अटैक कर रहे हैं, जो स्कूल हैं उनको अटैक कर रहे हैं, मासूम जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं कि इनके जो वालिदैन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर है इंसान जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सिवाय अपने बच्चों को जो है वो किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में जो है तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जी। नाज़रीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सवालिया निशान है हमास और हिज़्बुल्लाह। एक दुनिया की सबसे मजबूत एयर डिफेंस, जिसकी इंटेलिजेंस दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आती है इसराइल, जिनका एयर डिफेंस सबसे तेज़ है, टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, एटम भी उनके पास है। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के पास ईमानी ताकत थी, जिस वजह से उन्होंने एक कमांडो एक्शन किया इसराइल पर और इसराइल को उसकी औकात बताई कि जब तुम फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते थे तो फ़लस्तीनी बच्चे तुम्हारे आगे आगे भागते थे और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर फ़लस्तीनी बच्चों ने देखा। और जब मुजाहिदीन ने जाकर इसराइल पर हमला किया तो इसराइल की आपने भाग दौड़ देखी है कि वो लोग किस तरह भाग रहे हैं, किस तरह डरे हुए हैं। मुसलमान के पास सिर्फ ईमानी जज्बा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। हम दुआ ये करेंगे कि या रब्बुल आलमीन मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। मस्जिद अक्सा आमीन। किबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज पर तशरीफ़ लेकर गए। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। अगर आज हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत ना कर सके तो हम सिर्फ मुसलमान नाम के रह जाएंगे। अगर हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद ना, जानी नजराना नहीं दे सकते उन बच्चों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए, तो हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। हमारा हक बनता है एक मुसलमान की हैसियत। अगर माली मदद के लिए भी तमाम पाकिस्तान, क्या तमाम मुसलमान कम्युनिटी को, तमाम मुसलमान ममालिक को ये एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, सब मिलकर उनकी माली मदद करें, उनको मेडिसन अदवायात फराम करें। उनके हॉस्पिटल की लाइट भी इसराइल ने जो बिजली का कनेक्शन है वो भी गज़ा में पूरे इलाके से बिल्कुल फ़ारग कर दिया गया। कोई लाइट उनके पास नहीं, पानी भी उनका बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल में जब वो कुछ जो शहदा की मैयतें पड़ी हुई हॉस्पिटल में, और साथ ही वो बच्चे जो रिहायशी थे जिनके घर बार तबाह हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में उन्होंने हॉस्पिटल में रहने पर वो मजबूर हो चुके हैं। और इसराइल अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा और बार बार वहाँ पर मज़ाइल के हमले कर रहा है, हालांकि वो बेसरो सामान अल्लाह की मदद के साथ लड़ रहे हैं। हम दुआ ये करेंगे कि या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद अता फरमा। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फ़लस्तीन की बात करेंगे, आपके सामने आएंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।